मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं आपके साथ, मेरे साथ एक और ट्रेनर भी है जो आप लोगों को बीच बीच में चीज़ें सिखाएंगे। उनका नाम है अफान, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं। तो आई थिंक अफान पे हम एक दफ़ा VMware से स्टार्ट करवा देते हैं। अफ़ान है, सैयद अफ़ान अहमद, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नमल यूनिवर्सिटी से रावलपिंडी। तो कुछ सेशन मैं आपको दिया करूँगा और आज का सेशन मैं आपको देता हूँ। तो मुझे एक स्क्रीन शेयर करने दें, काइंडली एक्नॉलेज कर देना जब आपको स्क्रीन नज़र आ जाए मेरी। सर आ रही है। ओके, अच्छा, VMware किस किस का इंस्टॉल नहीं हुआ उसके मैं बताऊँ ना आपको? सर मेरा। ओके, अच्छा, मेरे पास तो ये आपने देखा होगा नीचे ये नज़र आ रहा है VMware मेरा इंस्टॉल हुआ है, लेकिन आपको दोबारा POC करवानी है तो मैं इसको एक बार अनइंस्टॉल कर देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि कहाँ से उसको इंस्टॉल करना है और किससे इंस्टॉल करना है। तो लिंक बता देता हूँ कि कहाँ से होता है वो। ये है, ये शायद आपको उसमें जो स्लाइड्स शेयर की थी उसमें VMware प्लेयर की दी हुई थी जो है URL कि आपने कहाँ से इसको इंस्टॉल करना है। तो बेशक आप, मैंने तो ये लिंक आपको दी हुई है, लेकिन अगर आप VMware वर्क स्टेशन प्लेयर लिखेंगे तो ये जो है गूगल पे सबसे पहले आ जाएगा आपको, ये VMware प्लेयर लिखा हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ये भी अनइंस्टॉल हो रहा है, ये डाउनलोड फॉर फ्री लिखा हुआ है और इस पर क्लिक किया है और इसके बाद आ गया जी थोड़ा सा नेट स्लो है। अच्छा, ये आ गया 16 वर्जन। अगर आपने उससे पहले भी करना है, कुछ कुछ क्या होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का मसला होता है, जैसा विंडोज 7 होती है, कुछ और होती है, उस पर लेटेस्ट वर्जन नहीं चलता। तो ये पिछले वर्जन भी, उसके प्रीवियस वर्जन आप वहाँ से भी वो कर सकते हो अगर आपका 16 नहीं चल रहा। वैसे लेटेस्ट 16 है और यहाँ से 16 का हम गो टू डाउनलोड्स करेंगे और यहाँ से 16.2.3 है, ये 16, अब यहाँ पे 16 के सारे आ गए। 16.0 है, जो पहले मैंने अभी अनइंस्टॉल किया ना वो मेरे पास 16 था। अब मैं लेटेस्ट करने लगा हूँ 16.2.3, तो ये भी देख लेते हैं। अब इसको हमने सिंपली यहाँ से जो है ना डाउनलोड करना है, ये अच्छा, यहाँ से अगर आप समझ आ गई थी सबको कि यहाँ से जो है ना सिर्फ डाउनलोड नाउ करना है और उसके बाद जो है आपका जो प्रोग्राम है वो इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा। ये VMware प्लेयर फुल के नाम से जो है ना एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। और एक मिनट, अच्छा, इसको अब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिंपली डबल क्लिक करेंगे हम और इसको यस कर दिया। सिंपल इसका है, कोई इंस्टॉलेशन मुश्किल नहीं है, सिंपल क्लिक आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और उसके बाद जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अभी आपको दिखा भी देता हूँ मैं। और सर आप लिंक शेयर कर देंगे? ये नेक्स्ट कर लिया मैंने। और इधर से जो है जी, अगर आपने लोकेशन चेंज करनी है तो लोकेशन चेंज कर दें, वरना नेक्स्ट कर दें। फिर नेक्स्ट किया और इंस्टॉल शुरू होगी। बोलना हाँ जी, हाँ जी, सारे चुप थे, मैं समझा कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, ये इंस्टॉल हो रहा है। मीनवाइल अच्छा मुझे ये बताएं कि जो दिया था आपको काली लिनक्स की ISO फाइल और VMDK फाइल, ये किस किस की इंस्टॉल हुई है और किसकी नहीं हुई? किस किस ने काली लिनक्स की जो है इंस्टॉलेशन कर, आप इंस्टॉल करते हो तो वो इस तरह जिप फाइल में जो है ना इंस्टॉल होती है। आप उसको क्या करते हो, सिंपल एक्सट्रैक्ट हियर करते हो, वो आपसे कोई पासवर्ड मांगेगा, अगर आपने पासवर्ड उसमें है तो वो आपको उसी उसमें दिया होगा। सिंपल आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो इस फोल्डर के टाइप में आ जाएगी और इसमें जो है ना वो ये होगी। अच्छा, VMware में चेक कर लेता हूँ इंस्टॉल हो गया कि नहीं। ये हो गया जी, VMware प्लेयर भी इंस्टॉल हो गया।
और ये आ गया, इसका इस तरह का इंटरफेस होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई थी, उसकी मैंने फाइल्स इसमें नहीं की थी, तो ये देखें मेरे पास जो है ना बहुत सारी वीएम्स पहले से मैंने इंस्टॉल की हुई है। तो ये देख सकते हैं जैसे काली 2022 है, एक्सपी है, 7 है, बहुत ज़्यादा मशीन जो है ना मैंने जिस तरह मैंने भी जो है ना इस तरह स्टार्ट की थी बिल्कुल ज़ीरो से, जिस तरह आप लोग समझ रहे हो मैंने भी इस तरह सर्वकाश से समझना शुरू किया था। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही कहा था कि आपने जो है ना वीएम इंस्टॉल करनी है, तो मैंने हर तरह की इंस्टॉल की थी, विंडो 7 के सारे फ्लेवर्स, विंडो 10, विंडो एक्सपी, लिनक्स भी, तो ये सारी मशीन्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, खैर वीएमवेयर प्लेयर भी हो गया। आप हाँ जी सर हम विंडोज़ कैसे डाउनलोड करेंगे? लिनक्स तो उसकी वेबसाइट से करेंगे। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मुझे ये बताओ कि किसी को प्रॉब्लम है वीएमवेयर प्लेयर इंस्टॉल करने में? मैंने आपको प्रोसेस दिखा दी, इंस्टॉलेशन किस तरह होती है। नहीं सर मुझे जी बताएं क्या मसला है। सर मुझसे लिंक नहीं ओपन हो रहा। लिंक ओपन नहीं हो रहा? नहीं सर मैं वीएमवेयर सर्च कर रहा हूँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रही उसको डाउनलोड करने के लिए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आप लिखो, अभी आप लिख सकते हो। यस हाँ, सर। या मैं जो है ना इसकी एक काम करता हूँ, मैं इसकी लिंक जो है ना वो चैट में डाल रहा हूँ, आप वहां से ओपन करो। ओके सर। अब देखो, अब भी अगर ना हुई तो फिर बताना। अच्छा, VMware प्लेयर का हो गया मसला हल, ये हो गई। अब आते हैं सबसे पहले लिनक्स पे, ठीक है। लिनक्स किस किसने इंस्टॉल कर लिया और किस किसने नहीं की? एक बार दोबारा जरा हैंड रेस करना, मुझे जो है ना वो चला गया था। किस किस की VMware इंस्टॉल नहीं हुई थी या किसने की ही नहीं है? सबने कर लिया? यस सर। सबके इंस्टॉल हो गया? सर VMware इंस्टॉल हो गया। VMware नहीं, अब मैं काले लिनक्स की बात कर रहा हूँ। काले लिनक्स इंस्टॉल की है किसी ने? ISO फाइल या VMDK फाइल जैसी भी सर मैंने कर लिया। कर ली है? जी सर। मैंने भी कर लिया। अपनी स्क्रीन शेयर करोगे, आप मुझे दिखाओगे? ठीक है सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला जाहिद? नहीं सर, अर्जान है। बस अच्छा सर यार अपने टाइम, फिनिश एंडिंग में थोड़ी सी इंस्टॉल में टाइम ले लीजिए, मेरा इंटरनेट कनेक्शन खराब अच्छा अरजान है ना, ठीक है, यही बोल रहा हूँ। जी सर। अच्छा अरजान, काइंडली अगर आपके लिए इजी हो तो अपना अपना आप माइक वो कैमरा भी ऑन कर लेना, ताकि मुझे पता चल जाए मैं किससे बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आपने स्क्रीन अपनी शेयर करनी है और मुझे बताना है कि आपने किस तरह इंस्टॉल की। ठीक है सर, मैं एक मिनट रुके। तो सारे लोग ना, कोई भी सारे लोग तो नहीं, लेकिन 4-5 लोग सर तो नहीं फॉर अपना। विंडोज करना है या फॉर लिनक्स? आपने दो कहा था ना सर्वकाश ने कि अच्छा शमीर, आपने क्या पूछा? विंडोज करना है लिनक्स? लिनक्स करना है, काले लिनक्स। सर मेरी स्क्रीन शेयर सर्वकाश हो रही ने है? आपको जो ग्रुप में वो भेजी थी, असाइनमेंट भेजी थी, उसमें ये था ना कि आपने एक विंडोज की भी वीएम बनानी है और एक काले लिनक्स की भी बनानी है, तो वो दोनों बनानी थी। लटक रही है बंदे की एक बार बताना। बताना, स्क्रीन शेयर करें जल्दी से। सर मेरी और स्क्रीन अपना शेयर हो रही स्क्रीन है? शेयर दिखाएं। हाँ जी हाँ जी हो रही है। सर आपने मुझे कहा था कि मैं वो दिखा दूँगा कि किस तरह मैंने काली लिनक्स को किया था डाउनलोड। तो हाँ सबसे दिखाओ पहले दिखाओ। तो आपने एक लिंक दिया था, काली ORG करके नोमान लाइन में दिया था, वो मैंने खोला सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद फिर डाउनलोड आया था, इस डाउनलोड को क्लिक करना है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा था कि ये बेयर मेटल वाला है, ये इस पर हमने क्लिक करना है, ये खुद नीचे ले लेता है फिर हमें। फिर हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हमने 64 बिट वाला करना है कि 32 बिट वाला। तो अच्छा, मेरा जो आपने कंप्यूटर वर्चुअल मशीन पे क्यों नहीं क्लिक किया? वर्चुअल मशीन पे क्यों नहीं गया? वर्चुअल मशीन पे ट्राई किया? नहीं सर, उन्होंने नुमान भाई ने बेयर मेटल पे कहा था। अच्छा चलो चलो आगे बताओ आगे बताओ। उसके बाद 64 बिट, मेरा कंप्यूटर 64 बिट है तो मैंने उसी पे किया है। ठीक है यहाँ पे ये डाउनलोड का ठीक ऑप्शन है, आ रहा है, ये तो सही है। डाउनलोड करने जैसे।
डाउनलोड होगी। उसके बाद मुझे बता दो इंस्टॉलेशन उसकी जो फाइल आई है वो किधर है? उसके बाद फाइल, एक मिनट, ये डाउनलोड्स, ये रही फाइल। ओके, इसको ओपन ये करना फाइल कौन सी वाली? जो इंस्टॉल हुई थी, कौन सी हुई थी? ये ऊपर वाली इंस्टॉल हुई थी। अच्छा ये तो ISO फाइल है, ठीक है। अच्छा नीचे नीचे वाला कौन सा फोल्डर? नीचे वाली ये एक्सट्रैक्ट की थी मैंने, तो ये वो वाला फोल्डर है। ये आपने एक्सट्रैक्ट की थी, ओके। अच्छा फिर आपने चलाई है? उसके चलाने में ही मुझे एक प्रॉब्लम हो रही थी कि इसको, ये देखिए मैंने दो बार, एक बार मैंने पहली बार किया था, उसके बाद मैं अनइंस्टॉल करके दोबारा उसको डाउनलोड करके देखा था। दोनों बार अभी ये देखिए एक प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। एक मिनट मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर लिख रहा कुछ लिखा हुआ आता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बाद ये चलना बंद हो जाता है। अच्छा अदनान, मैं आपको इसमें एक्सटेंड कर देता हूँ। आपको आपने बेयर मेटल नहीं करनी, आपने करनी है दूसरी वाली पिक्चर मशीन वाली, ठीक है। आपने अच्छा। ये चीज नोट नहीं करना, और फिर कल आपने हमें इसको हैंड करा देना, ठीक है। मीन में क्लास के साथ साथ हम करते हैं, हम आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो बेयर मेटल की कोई हाँ अदर रीजन है, लेकिन मैं उसमें अपने बीएम वाली करनी सही हो गया, और यानी कि मैंने वो जो फाइल डाउनलोड की हुई थी वो गलत थी। देखो, इसमें बेयर मेटल जो थी वो आपके फिजिकल मशीन की सिचुएशन में, ठीक है। तो एनीवेज, और किसी जिसने की है अपनी लिंक्स काजल लिंक्स स्क्रीन शेयर किया है। अच्छा ये शुजात है इस पे? यस सर, मेरी होगी थी काली लिनक्स डाउनलोड भी होगी थी, और यार वर्चुअल शुजात साहब अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे आप? ये सर सही। हाँ जी मैं बता दूंगा। अच्छा ये ग्रुप में सबसे पहले शुजात ने भेजी थी पिक्चर, उसने इंस्टॉल की थी जब मीटिंग चल ही रही थी, तो उसने जो है ना पूरी काली लिनक्स इंस्टॉल कर ली थी। तो वो बताएगा कि उसने किस तरह की थी स्क्रीन और शेयर अपनी स्क्रीन शेयर करें। अभी तो नहीं हो रही। आपने की है स्क्रीन? शुजात शेयर की है? हाँ, ये शेयर हो रही है मेरी। नहीं मुझे तो नहीं नजर आ रही। हाँ अब आ गई है। ये पीछे तो बता दिया इन्होंने, वो जो वेबसाइट थी इसी लिंक से मैंने भी डाउनलोड किया, बस वो वर्चुअल मशीन वाला ठीक है चूज़ करना था। ठीक तो है इधर से वही 64 बिट, और ये डाउनलोड करने के बाद ठीक फिर हो गया जेप फाइल में आई थी एक, ये वाली ये फाइल आ जाएगी। ठीक हो गया। फिर इसको एक्सट्रैक्ट करके कुछ इस तरह का वो आ जाएगा, फोल्डर आ जाएगा आपके पास। ओके इसको हाँ फिर ठीक है। अभी तो मैंने ये वो खोल लिया इसमें VMware में। दोबारा दिखा दूँ। अच्छा मुझे इसकी ज़रा किधर है? ये इन्हीं के पास दोबारा ओपन करवाया। हाँ ये ज़रा करना, इसको इसको ज़रा बंद करना और फिर स्टार्ट करना दोबारा। आप दोबारा वीएमडी की फाइल खोलें ताकि सारे लोग देख लें अपने वीएमवेयर ये में मैं कैसा करता प्रोसेसर। हूँ तो सर, मैं दो मेरा रीजन है। स्लो है, लेकिन चलें कर थोड़ा टाइम ले। शट डाउन करना। आप लोगों ने सारों ने ये देख लिया कि क्या नाम है इनका, शुजात शुजात ने भी बीएम से की बीएम बनाई है। दो तरीके बताए थे मैंने, आईएसओ से बनती है बीएमडी से, तो बीएमडी कैसे बनाएंगे और बीएमडी के से ये फायदा होता है। मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि आईएसओ बनाना शुरू किया था, फिर बाद उसके लिए बीएमडी के फॉर्मेट आ रहे हैं। जैसे आपने क्लिक, क्या कहते हैं, बस क्लिक क्लिक एंड प्ले कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो आपने क्लिक करना है तो आराम से वो आपकी बीएमडी खोल रहा है। तो आपको पूरा इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी बीएमडी की, फॉर्मेटिंग करना है। बीएमडी की आप आईएसओ पुरानी थी या बीएमडी की
एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ठीक है, ये अभी आपको स्विच है, ये सारे वकास भाई आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, तो सबसे पहले ये वीएम करेंगे तो चलिए आप सुजात आप कंटिन्यू करो। जी आप अच्छा, तो VMware में सबसे पहले ये लेफ्ट साइड पे लाइब्रेरी आ जाएगी, ये मैंने तो पहले से ऐड की हुई है। तो यहाँ पे हम फाइल्स में जाके ओपन कर सकते हैं न्यू वर्चुअल मशीन को। तो आपने जहाँ पे वो फोल्डर डाउनलोड हुआ होगा वहीं से आपने ब्राउज़ कर लेना है, जहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट की होगी जिप पर, तो उधर आपको ये फाइल शो हो रही होगी। इस फाइल को ओपन कर लेना है काली लिनक्स, तो ये आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगी। फिलहाल मेरे पास 2 फाइल पड़ी हुई, ये काली लिनक्स है VMware वाली, और ये विंडोज़ 10 मैंने अभी की थी, ये ISO फाइल, तो ये अभी इंस्टॉल करनी ठीक है। इसको हम यहाँ से आप ओपन करें यूनिटी के फाइल जब आप काली की VMD के ओपन करें और जो बनी हुई है वो भी नए और नए ओपन है सारे शुरू। अच्छा, तो आपने ऑलरेडी सारे शुरू नोट कर लिया, ये भी राउट करना है, VMD का पाथ देना है, फोन करना है, आपने देखिए प्लस लिख करना है। इसको ना जरा राइट क्लिक करना शुजात, हाँ इसको जरा हाँ कर दो। ठीक है, आप करो। सबसे पहले ओपन करेंगे, फिर ब्राउज करेंगे अपनी फाइल यहाँ से, और ये ओपन हो जाएगी। तो ये आपके इधर लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगी, यहाँ से फिर आपको इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होने दें, सारे लोग देखते हैं, आप देख लेंगे ISO से इंस्टॉल किस तरह होती है और किस तरीके से इंस्टॉल होती है। पहले इंस्टॉल करके से इंपोर्ट होती है, ये आपकी इंपोर्ट। सॉरी सर, आवाज़ नहीं आ रही सही, समझ नहीं। आवाज आ रही है? थोड़ी सी हल्की आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज सही आ रही है? यस। हाँ जी, ये सारे स्टूडेंट्स नोट कर लें कि VMDK से जस्ट आपने ओपन कर ली और आपकी VM इंपोर्ट हो गई, आपको इंस्टॉलेशन की जो सारी हैसल है उससे आप बच जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने ISO से इंस्टॉल कर दी है ताकि आप दोनों का एक्सपीरियंस ले सकें। यस सर, ISO फाइल जब वो इंस्टॉल भी किया तो VMware में जब ऐड करते हैं उसका भी थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट होता है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए ये तो थैंक यू सुजात, आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। ये VMDK से ऐसे बट आप लोगों ने सारा इसको फॉलो करना है, वीडियो रिकॉर्ड है, आप उसको दोबारा देख के फॉलो करना है। और जब तक ये ऑन हो रही है सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है शुजात, थैंक यू, आप स्क्रीन स्टॉप कर दो, मैं करता हूँ बस। अच्छा जी, हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर? जी सर, हो रही है। सर हो रही है। ओके, अच्छा ये वाला प्रोसेस समझ आ गया ना सबको? जी सर। ओके, अच्छा अब तीसरी चीज़ क्या है कि आपने काली की ISO फाइल इंस्टॉल करनी है। तो आप बेशक सर्च कर लो ना कि काली लिनक्स की जो है ना ISO फाइल डाउनलोड, तो वो आपको कोई ना कोई लिंक मिल ही जाता है। ये मैंने निकाला था लिंक, एक टेक्स्टपॉट का है, वहाँ पे जो है ना वहाँ पड़ी हुई थी। तो इसका भी लिंक मैं एक बार चैट में डाल देता हूँ, सारे चेक कर लें। एक मिनट, इसको जो है ना उस पे जो पावर पॉइंट है, स्लाइड्स हैं, उसमें भी एक दफ़ा शेयर कर देंगे। अच्छा जी, ये थी, यहाँ से मैंने इंस्टॉल की है। क्या किया है, सिंपल उसको यहाँ से क्लिक किया है, टेक्स्टपॉट की आ गई है। मैंने लिखा है जी ये काली लिनक्स ISO 64 बिट लिखी हुई थी, इसको मैंने क्लिक किया है सिंपल, और उसके बाद जो है वो खुद ब खुद अब स्टार्ट हो जाएगी।
ये लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड। हेलो बता दे आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो की आवाज आ रही है आपकी? विकास भाई आवाज आ रही है। अच्छा विकास भाई, कल आपने मुझे टास्क दिया था कि वीएम वेयर के अंदर नहीं है पायलट का, उसके बाद विंडो एक्सपी का इमेज डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है। सही है। वो दोनों मैंने कर दिए। वो एट द एंड ऑफ द सेशन हम आपसे उस पर डेमो लेंगे, ठीक है? सबको दिखाएंगे कि एचपी की वर्चुअल मशीन कैसे नजर आती है और पैरेंट OS और कैसे नजर आते हैं। ये विकास भाई, एक और बात ये है कि जो है ना, जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है सारा, ठीक है, मतलब वीएम कैसे डाउनलोड की मैंने, कैसा कुछ किया, ठीक है, हाँ, और वीएम मशीन मतलब जो है वीएम की जो एप्लीकेशन वो कैसे डाउनलोड की, वो सारी मेरी वीडियो बनाई है। तो एट सेशन में मैं ये वीडियो को नहीं है एक साथ करके ना, फिर आपको भेजूंगा ग्रुप में। ठीक होगा, थैंक यू। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक अप फॉर द डेमो। थैंक यू सो मच। आपकी सॉरी। अच्छा, ये जो मैंने दिखाई थी ना जिस तरह, तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। सिंपल आपने उसको इंस्टॉल करना है और फिर आप, मैंने इंस्टॉल पहले से की हुई है तो मैंने कैंसिल कर दी थी। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये इंस्टॉलर नज़र आ रहा है आपको, ये डिस्क इमेज फाइल होगी, ठीक है, इस तरह की इसकी शक्ल होगी, कल लिनक्स 2022 इंस्टॉलर लिखा हुआ है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने, एक मिनट इसको मैं डिलीट कर दूँ, आपने यहाँ से क्लिक करना है क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन को, ठीक है। यहाँ से इंस्टॉलर डिस्क इमेज आपने उठानी है, इसको ब्राउज करना है, ढूंढनी है कि कहाँ पे आपकी थी, और मैंने जैसे ये पड़ी हुई है 2022, इसको मैंने कर दिया ओपन। उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट, ये हमने करनी है लिनक्स। अच्छा, अब मुझे कोई बताए कि कौन सा वर्जन करना था, ये ग्रुप में कुछ देर पहले चल रही थी डिस्कशन, हमने क्या करना था, किसी को याद हो? वकास भाई ने जवाब दिया था। मुझे याद है, मैं Debian 64 डेबियन, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये डेबियन 64 बिट कर लिया, डेबियन 10, ठीक है, ओके। इसको मैंने कर लिया नेक्स्ट। अब इसको मैंने पाथ दे देना है कि किधर मैंने इंस्टॉल करनी है, तो मैं अपनी फाइल दे देता हूँ इसको, लोकेशन VMs में 2022 में, ओके, ठीक है। इसको मैं नाम ले देता हूँ जी, काले लिनक्स 2022.2, ठीक है, नेक्स्ट कर लिया। अच्छा, अब इसकी स्पेस देखनी है आपने कि कितनी आपने स्पेस देनी है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जो मैं पहले से लिनक्स इस्तेमाल करता हूँ ना, जो अभी हम काम करते हैं और उस पर टेस्टिंग में जो भी करता हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये मैं पहले 2020.2 चलाता था, तो इसको ज़रा मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्पेसिफिकेशन देखो। इसको मैंने 4 GB रैम दी हुई है, 40 GB हार्ड डिस्क दी हुई है, क्योंकि हमारा काम होता है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो ये जो है ना, इसकी मेरी वर्चुअल मशीन की सेटिंग थी, मैंने 4 GB रैम दी हुई है, 40 GB जो 40 GB है वो इसको हार्ड ड्राइव दी हुई है, क्योंकि काली लिनक्स के अंदर हमने और भी बहुत सारे टूल्स करने होते हैं जो आपको बाद में बताएंगे, वो जो है उसके काम आएगी बाकी आगे जो आपने करनी होगी भगंटी, ठीक है। तो उसकी उसकी वजह से मैंने 40 GB रैम दे दी है, और इसी तरह जो है ना 2-3 आपने सेटिंग इसकी करनी होती है। तो ये मेरी थी वो मशीन जो जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब ये वो मशीन है जिसको मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ। तो क्योंकि मुझे इतनी चाहिए नहीं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के बजाय हिसाब से जितनी आपकी हार्ड ड्राइव है उसके हिसाब से जो है ना आपने इसको कर लेना है, स्पेस दे देनी है। मैं इसको 25 GB दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपने जो है ना वर्चुअल मशीन को एक सर सिंगल इसमें फाइल, सबसे जी जी, मिनिमम कितनी स्पेस देनी है? मिनिमम ये देखो लिखा हुआ है, रिकमेंडेड साइज फॉर डेबियन 10x 20 GB है। 20 GB से कम ये होगा कि आपकी जो है ना मशीन बहुत ज़्यादा लैग करेगी,
और ये भी हो सकता है कि आप जब उसको ऑन करो तो 20 GB बिल्कुल फुल हुई हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप वर्चुअल मशीन चलाते हैं ना तो और जो है ना कुछ टास्क चलते हैं जिसकी वजह से मेमोरी और कंज्यूम होती है। तो 20 GB का मतलब ये नहीं है कि जो है ना वो उससे कम उतनी होगी, कुछ ज़्यादा भी ले सकती है। तो इस वजह से रिकमेंडेड साइज़ जो है ना थोड़ा-सा रिकमेंडेड से आप ज़्यादा कर लो तो वो बेस्ट होता है। तो मैंने इसलिए सर तो 25 कर दिया। तो सर हम वर्चुअल मशीन से चलाएंगे इंस्टॉल मशीन से? ये मैं वर्चुअल मशीन पे ही इंस्टॉल कर रहा हूँ ना। एक तो वीएमडी के फाइल थी ना, वो बनी बनाई मशीन थी, आपको एक बना बनी चीज मिली है। समझो एक आपको हलवा मिला है, आपने खा लिया, दूसरा आपने हलवा बनाना है और खाना है, तो मैं ये हलवा बना रहा हूँ और फिर खाऊंगा, तो ये मैं इसे ओके इंस्टॉल कर सर। रहा हूँ। तो मैं इंस्टॉलेशन आपको ओके मेथड बता रहा हूँ। मैंने 25 GB उसको स्पेस दे दी है, ठीक है। अच्छा, ओके अब सर। आपने जो ये लिखा हुआ है ना, दो ऑप्शन दी हुई है कि स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल और स्टोर वर्चुअल डिस्क एज मल्टीपल फाइल। आपने करनी है सिंगल फाइल। मल्टी फाइल में ये होता है कि जिस तरह फोल्डर में मैंने आपको दिखाया था ना, किधर है जी, ये है, ये बहुत सारी फाइल्स है ना। मल्टीपल फाइल में ये होगा कि ये बहुत सारी फाइल ना बिखर जाएंगी, कोई किधर इंस्टॉल होगी, कोई इधर इंस्टॉल होगी, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो एक सिंगल फाइल में, सिंगल फोल्डर में हम उसको इंस्टॉल करेंगे, ताकि हमने अगर अनइंस्टॉल करनी हो उसे तो सिंपल हम एक ही फोल्डर जो है डिलीट कर दे और वो चली जाएगी। तो सिंगल फाइल में आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद कर लिया नेक्स्ट। अब इसको मैंने करना है कस्टमाइज हार्डवेयर। अब इसमें जो रिकमेंडेड रैम दी हुई है वो है 2 GB दी हुई है, ठीक है। अगर आपने सिंपल टास्क करना है ना, सिंपल इंस्टॉल करनी है, तो 2 GB बहुत है। आपने मेरी पिक्चर मशीन देखी, पिछली जो मैंने अभी दिखाई थी, जो मैं इंस्टॉल करता हूँ, उसको कितनी दी हुई थी मैंने? 4 GB। तो 4 GB क्यों दी हुई थी? क्योंकि आगे टूल्स इंस्टॉल करते हैं, आगे कुछ उसको ऑन करना, चलाना, काम करना, तो वो जो है ना मशीन स्लो हो जाती है, क्योंकि आपने थोड़ी GB रैम दी हुई होती है। तो इसमें रिकमेंडेड है 2, तो मैं इसको कर देता हूँ 3। 3 क्या है? 30 आई थिंक, 1 मिनट ज़रा कन्वर्ट कर लेते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 3072 MB जो है ना 3 GB के इक्वल होते हैं, 3072। तो मैंने इतना कर लिया है। प्रोसेसर एक है, एक ही रहने दो बेशक आप, और बस आपने इतना करना है। 3 GB कर दी, इसको कर दिया क्लोज। उसके बाद आ रही है आवाज मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, अच्छा 1 मिनट, ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये हो जाएगी, फिर आप इसको सिंपल इंस्टॉल कर लोगे। अच्छा, ये होगी, अभी ये आ जाएगी ऊपर, देखना ये आ गई जी, ठीक है। अब इसको सिंपल आपने क्या करना है, प्ले कर देना है। तो उसके बाद इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो कितना फ़र्क है वीएमडीके फाइल और आईएसओ फाइल में। आईएसओ फाइल में आपको, अब देखो अब ये इंस्टॉल करने का आया, हम इसको सिंपल अभी ना हम बाहर ग्राफिकल में इंस्टॉल हुआ है क्लिक, अब इसको इसके अंदर क्लिक करेंगे और ग्राफिकल इंस्टॉल करना है, हम ग्राफिकल इंस्टॉल करेंगे, वो सबसे ईजी होता है। एंटर कर दिया, तो ये हो जाएगी इंस्टॉलेशन स्टार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें कितना टाइम लग रहा है। अब यही हम जो है ना, हमने उधर जो वीएमडीके फाइल उठाई थी सिंपल, उसको हमने क्या किया था, शुजात ने हमने सिंपल 5 मिनट में दिखाया है कि उसको इंस्टॉल किया है, ऑन किया है, सब कुछ आपके सामने आ गया। अब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज, मैंने कंटिन्यू कर दिया इंग्लिश ही। हमारा कंट्री कौन सा है, ज़रा कंट्री यहाँ पे आ नहीं रहा तो अदर कर देते हैं, कंटिन्यू कर दिया। हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया, इसको कंटिन्यू कर दिया। अब देखते हैं इधर पाकिस्तान है कहीं, और ये आ गया जी पाकिस्तान, इसको कंटिन्यू कर दिया। अब टाइम स्टेट देखते हैं पाकिस्तान का आ रहा है, माशाल्लाह पाकिस्तान का टाइम स्टेट नहीं आ रहा है, इंडिया का करीब करीब है हमारे, तो इंडिया कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद हमने लैंग्वेज हमें कौन सी चाहिए, सिंपल अमेरिकन इंग्लिश चाहिए, हम इसको भी कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये होगी इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट, ठीक है। तो ये हो रही है इंस्टॉल। तो बस इसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, ये करेगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं देखता हूँ अगर 2 मिनट में इसकी इंस्टॉल होगी तो ठीक है, वरना ये वैसी हो जाएगी। मैं उतनी देर में आपको कुछ और दिखा देता हूँ। अच्छा, इसी सर तरह हमने ये वीएमडी में करना है या आईएसओ पे करना है? आप वही आपको अच्छा, आप ग्रुप के मैसेज पढ़ रहे थे तो सर वकास ने आपसे सवाल पूछा था कि कौन सी जो है ना बेहतर होती है, आईएसओ फाइल या वीएमडी फाइल। इसका जवाब मैंने अभी भी दिया है कि आईएसओ फाइल में क्या होता है कि आपको जिस तरह आपकी सीडी होती थी ना, पहले सीडी मिलती थी, ठीक है। क्या होता था, आप सीडी से डालते थे उसको, सीडी रोम ओपन करते थे, डालते थे और फिर सब कुछ आप इंस्टॉल करते थे, यही बात होती थी। अब आप देखोगे नए जो लैपटॉप आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं, इसमें सीडी रोम नहीं है,
तो उसमें क्या है, डिस्क इमेज आती है, ये आईएसओ फाइल आती है। अब आईएसओ फाइल आप डाउनलोड करते हो और उससे आप इंस्टॉल करते हो। आपने जो भी करना हो, विंडोज करनी हो, लिनक्स करनी हो, कुछ भी करना हो, आप इससे करते हो। तो ये सिंपल वही है जिस तरह आप सीडी से इंस्टॉल कर रहे होते हो। इसका नाम देखो काली है, होस्ट नेम मैंने काली रख दिया, कंटिन्यू, डोमेन नेम भी मैं काली रख देता हूँ, कंटिन्यू कर दिया। अब ये नेटवर्क देखते हैं, फुल नेम यूजर क्या है, काली, और अकाउंट का नेम भी काली, पासवर्ड क्या है ये भी काली रख देते हैं, दोबारा सेम पासवर्ड काली रख देता हूँ। और ये सारा प्रोसेस है इंस्टॉल करने का, ठीक है। ये देखो कितनी जो है ना टाइम लग रहा है इंस्टॉल करने में। तो उसके बाद सिंपल यही चीज़ें बननी है जो आपने वहाँ से पहले बनी बनाई उठाई थी। देखो मैं फोल्डर बना रहा हूँ ना, देखो थोड़ी सी फाइल बन रही है, ये और फाइल बन जाएंगी। तो ये मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये इंस्टॉल जो मैंने वो की थी, ये वाली जो मैंने VMD के फाइल उठाई थी। तो ये प्रोसेस आपको समझ आ गई है क्या है। आईएसओ फाइल क्या होती है, सिंपल जिस तरह आपकी सीडी होती थी, तो ये उस तरह होती है। अच्छा जी, इसको इंटायर डिस्क को इसका हम कर लेते हैं कंटिन्यू। कितनी है, हमने 25 GB दी हुई थी, कंटिन्यू कर दिया। ऑल फाइल हमने एक में ही, हम ठीक है 25 GB है, आप उसको क्या उसकी पार्टीशन करें, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं, सिंपल सा। फिनिश पार्टीशन होगी, कंटिन्यू कर दिया। चेंजेस हमने करनी है, इसको कर दिया जी ओके, यस कर दिया, ठीक है। डिस्क की पार्टीशन भी होगी, अभी हो रही है इंस्टॉल। तो ये थी इंस्टॉलेशन का मेथड, देखते हैं अब इसके बाद कुछ आता है कि नहीं आता। तो ये था जी आईएसओ फाइल से इंस्टॉल वर्चुअल मशीन में काली लिनक्स इंस्टॉल करने का तरीका। तो अब बताएं कि जी कौन सा आसान तरीका है, वो वाला जो शुजात ने दिखाया था या वो वाला जो मैं कर रहा हूँ? आईएसओ फाइल वाला, मैं तो सीधी ये दूसरा वाला, आईएसओ फाइल वाला, आईएसओ फाइल वाला ये है जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला मुझे आसान करना मेथड। आता है। मैंने लास्ट टाइम भी अपनी विंडोज चेंज करने से पहले आईएसओ फाइल सीखी। हाँ ठीक है, वो आसान है, कोई मसला नहीं है, इसमें भी हमने नेक्स्ट करना है, लेकिन क्या ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। उसमें क्या है, आपको बनी बनाई, अगर आपको कोई बना बनाया खाना, अच्छा मुझे ये बताओ, आपको कोई कहेगा यार आप भूखे आए हो, एक आपकी अम्मी कहेंगी यार खाना बनाओ और खाओ, दूसरी चीज ये आप अम्मी को कहेंगे अम्मी खाना दे दें, अम्मी क्या कहेंगी, सालन देंगी, रोटी देंगी, आप खाओगे। कौन सा आसान तरीका है, आप खुद खाना बनाओगे या आपको बना बनाया खाना मिलेगा? बना बनाया। हाँ तो फिर तो ये बना बनाया खाना जो आपको मिल रहा है, आप वो ज्यादा आसान तरीका है, लेकिन आपको ये इंस्टॉल करना आता हो। क्यों कि अगर अम्मी घर पे ना हो ना, तो आपको कम से कम खाना बनाना आता हो, ये ना हो कि आप भूखे जो है ना रह जाओ, ठीक है। तो ये इसकी मिसाल ऐसी है कि आईएसओ फाइल आपको बनानी आती हो, VMware से आपको काम करना आता हो, लेकिन आसान तरीका वही है जो शुजात ने हमें दिखाया था। तो समझ आ गई आपको? इसको मैंने कहाँ से इंस्टॉल किया, इससे टेक्सपोर्ट से, और आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया था, मैं इसमें भी डाल दूंगा स्लाइड में भी। तो यहाँ से जो हुई थी काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन। आप बताओ जी, इस तरीके में, इन दोनों तरीके में आपको कोई भी मसला परेशानी? नो सर। किसी को भी किसी तरह का भी मसला? इसमें प्रोसेसर कितने डालने हैं? प्रोसेसर आप बेशक एक डाल दो, जो ज़्यादा काम हो 2 डाल दो। अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने दूसरे उसमें जो जिस पे मैं काम करता हूँ उसमें कितना था, उसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, किधर है मेरी मशीन, ये है, इसको एडिट करता हूँ। और कितने प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं? 4 प्रोसेसर क्यों यूज़ हो रहे हैं? क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है, एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें खुली होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना, खैर इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, एक दफ़ा अगर बन गई है ना, तो ये मतलब नहीं है कि यही रहेगी। आप मेमोरी भी बढ़ा सकते हैं, आप हार्ड ड्राइव भी बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप मेमोरी इसकी रैम भी बढ़ा सकते हैं, आप इसकी हार्ड ड्राइव भी बढ़ा सकते हैं, आप इसका प्रोसेसर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा बना दिए तो बना दिया, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना वर्चुअल मशीन में आसान काम है। तो अगर आपका काम अगर अगर भी आपके लिए इतना काम नहीं है ना, तो आप जो है बेशक 1 प्रोसेसर रख दो, अगर 2 प्रोसेसर रख दो, रैम आप 2 ही रख लो, 3 रख लो। बाद में अगर आपको पता चले कि यार मेरा जो है बर्डन ज़्यादा हो रहा है लिनक्स पे, और काम मेरा ज़्यादा हो गया है, मेरी मशीन लैग कर रही है, स्लो हो गई है, तो आप बेशक प्रोसेसर ज़्यादा कर दो, आप रैम ज़्यादा बढ़ा दो। आप अगर आपकी जो है ना हार्ड ड्राइव पूरी होगी है, उसमें स्पेस पूरी होगी, आप हार्ड ड्राइव बढ़ा दो। तो इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे समझ? यस सर।
अच्छा, अब इसमें क्या आ रहा है जी, इसको भी आपने कंटिन्यू कर देना, कुछ भी नहीं है। तो ये इंस्टॉल हो रही है, आपने नेक्स्ट करना है सिंपल, इसका भी सिंपल से तरीका मुश्किल नहीं। हाँ जी सर आपने मुझे वो मैंने पहले वो बेयर मेटल वाला कर लिया था, मैंने दूसरा वाला वर्चुअल वाला इंस्टॉल किया, वर्चुअल मशीन वाला, तो उसमें मुझे ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा उसको, फाइल फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्या कह रहा है वो डायग्नोस्टिक मैसेजेस दिखा रहे दो, द आर्काइव इज ईदर इन अननोन फॉर्मेट और डैमेज, पहला ये, और दूसरा नो आर्काइव फाउंड, बस ये यार? दो वो दिखा इस रहे वजह हैं। से हुआ होगा क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी फाइल जो है ना सही इंस्टॉल नहीं हुई। ये कल मेरे साथ भी आ रहा था कि क्या हुआ था पता नहीं, शायद लाइट चली गई थी या इस तरह कुछ हुआ था। जब मैंने दोबारा इसको कंटिन्यू किया था ना, पॉज शायद हो गया था, नेटवर्क एरर आया था, मैं इसको सही। रिज्यूम किया था तो वो इंस्टॉल पूरी हो गई। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने इसको अनआर्काइव की है तो वो जो है ना चल नहीं रही थी, वो ये मसला आया था। फिर मैंने इसको डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल किया है, तो जब प्रॉपर इंस्टॉलेशन हुई है तो वो चल गई दोबारा। तो वो यानी मेरे कि हिसाब से वन, जो है ना, क्योंकि कल, हाँ ये एक आपका जो है ना इतनी जल्दी वैसे इंस्टॉल होता नहीं है जितनी जल्दी आपका हो गया। आपका इंटरनेट या तो फास्ट है बहुत ज़्यादा, या ये जो है ना फिर वही मसला आया होगा, इंस्टॉल सही नहीं होगी। शायद पता नहीं, चलिए ठीक है, मैं फिर से इंस्टॉल क्योंकि कर लूँ इसकी, इसको। हाँ, इसका जो फाइल साइज़ है ना वो 4 से 6 जीबी है मेरे ख्याल से, तो वो इतना जल्दी नहीं होता, कम से कम भी घंटा 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारे पास पीटीसेल होगा या ज़्यादा से ज़्यादा एयरटेल होगा, अच्छा नेट, तो जी इतना जो है ना थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, सही हो गया। तो अगर फिर इस भी आपका कोई मसला ना इसकी प्रॉब्लम आई तो आप शेयर कर देना, स्क्रीनशॉट शेयर करना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक हो गया। अच्छा, इस हवाले से कोई प्रॉब्लम लिनक्स के हवाले से हाँ सर। कोई इशू नहीं है? अच्छा, अब आते हैं विंडोज पे। आप बताएं कि नहीं, विंडोज कोई 10 इशू की, नहीं। आप मुझे बताना कि विंडो, हाँ जी मैंने विंडोज 10 की थी, मैंने विंडोज 10 एक की मिनट, थी, पर हाँ वो जी, मैं क्योंकि मैंने विंडोज चेंज करा दी थी, विंडोज 7 कराई थी, तो वो सब उठ गया था, तो मैंने विंडोज 10 कर रखी है। विंडोज सर 10 अभी कर लिया आपने? अब्दुल्ला बता एक बात, अब्दुल्ला पोस्ट मशीन की बात कर। कर रखी है, लेकिन मेरी विंडोज चेंज कर ली थी, इस नहीं वजह से सारा डाटा उठ गया था। अब्दुल्ला, अभी हम आप ये पोस्ट मशीन की बात नहीं कर रहे, वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं। आपकी होस्ट मशीन की सॉल्यूशन आ रहे हो कि होस्ट मशीन को मैं विंडोज 10 थी, विंडोज 7 कर दी, ये बात हो रही मैंने वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन से विंडोज 10 की थी। अच्छा, आप वर्चुअल मशीन का बता रहे हो? जिस तरह हमने काली लिनक्स किया था, मैंने उसी तरह विंडोज 10 ये हमने मशीन बनाई थी। सापान आप ना स्टूडेंट्स को लिंक थोड़ा सा बस विंडोज पर गाइड करके ना उनको प्रैक्टिस और इंफॉर्मेशन लिंक दे देना ताकि वो खुद से ट्राई करें। आप उनको ना वर्क की इंस्टॉलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनको बता देना ताकि ये वर्क के ऊपर सारे और विजुअल स्टूडियो कोड भी दो इंपॉर्टेंट होना। बाकी आई थिंक नोटपैड प्लस प्लस, ऑफिस, सेक्रेटरी ये खुद कर देंगे। और मेटास्पर्टेबल का भी लिंक हम आप शेयर करें तो मेटास्पर्टेबल की ईवीएम भी खुद बनाएंगे ताकि इनकी प्रैक्टिस। विंडोज में तो आप दोनों तरीकों से बनाएंगे, मेटास्पर्टेबल तो वो एक तरीका जो बनती है ये उनके पास चला जाएगा। आप इनको वर्क स्टूडियो कोड दिखा सकते, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडोज के बारे में थोड़ा सा बस इंट्रो करा के और मेटास्पर्टेबल कैसे करनी है, ये कैसे करनी है, ये आपको समझा दें। लिंक आपको प्रोफेशन सेशन के बाद दे दें उनको। आप सिर्फ स्टूडियो कोड और वर्क सूट अब आखिरी 15-20 नंबर बढ़िया सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं, एक मिनट मुझे ज़रा अपनी मशीन ऑन करने देना। अच्छा, उतनी देर में आपको मैं बताता हूँ कि नोटपैड प्लस प्लस का किसी को पता है? आ रही है ना मेरी आवाज़? यस सर। यस सर। जी पता हाँ है, जी, किसी को पता सर है? आ रही है। सर वो कोडिंग के लिए जी होता पता है है। और उसका आउटपुट निकालता है। किसको पता है? सर कोडिंग लैंग्वेज के लिए होता है और उसका आउटपुट भी निकालता है जो अच्छा हम ठीक कोड है, करते मैं हैं। आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। एक तो है नोट, ये आ गया। एक होता है सिंपल नोटपैड, वो तो सबके उसमें होगा, ये आपने देखा होगा सिंपल नोटपैड, इसमें हम टेक्स्ट जो है वो करते हैं। एक होता है नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, उसमें क्या होता
के लिए भी इस्तेमाल करता है। आ रही बात? अच्छा, ये होता है जी नोटपैड प्लस प्लस का ना इस तरह का इंटरफेस होता है। ये देखो इस तरह इसमें इस तरह लिखती हैं, इसकी लाइंस आ जाती है और बहुत सारे इसमें और भी फीचर्स होते हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस का इस तरह का इंटरफेस है, बिल्कुल सिंपल सी इसकी इंस्टॉलेशन है। आपको इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, यहाँ से इंस्टॉल करनी है। आप सिंपल लिखोगे ना नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड तो वो आ जाएगा। इसकी लिंक भी मैं आपको चैट में भी शेयर कर देता हूँ और उसमें भी कर देंगे। सर कल ये भी डाउनलोड करके आना है नोटपैड? हाँ जी, ये भी आपने करना है। नोटपैड प्लस प्लस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसकी सिंपल इंस्टॉलेशन है, कुछ भी मसला नहीं आएगा आपको। अगर मसला आ गया तो बता देना। ये यहाँ से नोटपैड प्लस प्लस की ऑफिशियल साइट है, वहाँ से इंस्टॉल होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई चेरी ट्री। चेरी ट्री भी आपको दिखा देता हूँ उसका क्या होता है। नोटपैड विजुअल स्टूडियो की तरह होता है? उस तरह का इसमें असल में आप जो है ना कर सकते हो उस तरह भी काम, लेकिन इसको आप क्या कहते हैं फाइल जो है एडिट वगैरह करने के भी काम आ जाता है और बाकी बहुत सारे इसमें फीचर्स होते हैं जो है ना प्रोग्रामिंग के लिए जो काम आते हैं। तो इस तरह का इसका काम होता है। अच्छा, आगे चेरी ट्री पे। चेरी ट्री हम इस्तेमाल करते हैं कुछ नोट्स कंपाइल करने के लिए। एक होता है ना वर्ड पे, जैसे हम बता रहे थे वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाना और इस तरह करना। एक होता है चेरी ट्री। चेरी ट्री की फाइल बनती है। चेरी ट्री से नाम क्या बन रहा है, एक ट्री बनते हैं। इसके क्या होते हैं, हम फाइल बनाते हैं, उसके कुछ ट्रीज बन जाते हैं। इसके क्या बनते हैं, जिस तरह मैं एक नोड का नाम देता हूँ ABC। देखो ये आ गया। इसमें मैं कुछ करूंगा ना, अगर मैंने इसमें कुछ ऐड करना होगा, ये देखो एक और BE कुछ कर देता हूँ, नाम ले लेता हूँ, इसके नीचे आ गया। तो एक ही फाइल में बहुत सारी चीजें आप इंस्टॉल हो जाती हैं। समझो मैं इसको यहाँ पे जो है ना मैं लिख लूंगा कि यार इंस्टॉलेशन मेथड ऑफ नोटपैड प्लस प्लस, अगला उसकी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। अगला मैं लिखूंगा इंस्टॉलेशन मेथड ऑफ चेरी ट्री, फिर तीसरा कर लूंगा इंस्टॉलेशन मेथड ऑफ कुछ भी। तो ये एक ही फाइल में बहुत सारी बन जाएंगी। अब यही काम अगर आप वर्ड पे करोगे, आप वर्ड की अलग अलग फाइल बनाओगे कि यार एक वर्ड की फाइल होगी नोटपैड के लिए, एक वर्ड की फाइल होगी उसके लिए, आप उसमें स्क्रीनशॉट डाल रहे होगे। तो इसमें आप टाइप भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा है POC करने के लिए, स्क्रीनशॉट डालने के लिए, एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो ये चेरी ट्री भी आपने इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने का क्या है तरीका कि ये मैंने बस लिखना है आपने चेरी ट्री डाउनलोड, तो ये आ जाएगी। इसका भी लिंक मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये जो है ना यहाँ से आपने इंस्टॉल करनी है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे भी भेज रहा हूँ। और हाँ, नोटपैड प्लस प्लस का लेटेस्ट वर्जन हमेशा जो है ना लेटेस्ट वर्जन करना है। अच्छा, मज़े की बात है, मैंने कब का नोटिस वो किया हुआ था ना, पुराने वर्जन किए हुए थे। तो ये कल मैं आप लोगों के लिए सारे कर रहा था, तो मैंने सारा जो है ना दोबारा से नए वर्जन किए हैं और सब कुछ मेरा नया हुआ है। मेरा आज VMware प्लेयर का भी नया वर्जन हो गया है, मेरा नोटपैड का भी नया वर्जन हो गया है, मेरा चेरी ट्री का भी नया वर्जन हो गया है। तो ये कल मैं रात को बैठ के ना सारे आपका जो है ना ये कर रहा था, सेटअप पूरा तैयार कर रहा था। तो आपके चक्कर में मेरा भी सब कुछ लेटेस्ट वर्जन हो गया। तो चेरी ट्री हो गया इधर से। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये मेरी आ गई मेरी वर्चुअल मशीन। किसी से भी जो वेबसाइट होती है वो किसी उससे बात कम्युनिकेशन कर रही होती है ना, तो क्या होता है उसमें आपकी जो बर्डसूट होती है ना वो एक दरमियान बैठ जाता है। वो आपको क्या करता है, आप उसके इंटरसेप्ट ऑन करते हैं ना, तो जो भी आप वेबसाइट की ट्रैफिक होती है ना वो अपने पास ले आता है, वो कैप्चर कर लेता है ट्रैफिक। तो उससे जो है ना फिर हम सारी चीज़ें देखते हैं, वहाँ से मसले निकालते हैं, वहाँ से इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो एक बर्डसूट बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है टेस्टिंग करने के लिए, हैकिंग करने के लिए, बग हंटिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ के ना साइबर सिक्योरिटी का जो भी आता है उसमें जो बर्डसूट है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। तो इसके वर्जन होते हैं। अब जारी बात है एक बर्डसूट है जो है वो पोर्ट स्विगर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोर्ट स्विगर वालों ने की तरफ से बर्डसूट है, क्या नाम है, पोर्ट स्विगर। पोर्ट स्विगर जो है ना एक पूरा प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। ये वो आपकी जो वनरेबिलिटीज़ होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसको एक्सप्लेन भी करता है, उसकी सारी चीज़ें बताता भी है। और उसकी ना एक टूल है उसका, उनमें से एक बर्फ सूट। तो बर्फ सूट जो है, अब जारी बात है एक बहुत बड़ा वो है, इसके जो है फिर एडिशंस होते होंगे। एडिशन इसके क्या है, एक प्रोफेशनल एडिशन होता है, वो पेड वर्जन होता है। पेड वर्जन उसका थोड़ा महंगा होता है। एक कम्युनिटी एडिशन होता है। कम्युनिटी एडिशन क्या होता है, वो फ्री होता है और वो जो है अच्छा
प्रोफेशनल आवाज और कट रही है। अब आ रही है? यस सर। ओके। प्रोफेशनल और कम्युनिटी में क्या फ़र्क है? प्रोफेशनल में ये होता है कि आप उसके स्कैन्स भी कर सकते हैं। एक वेबसाइट का आप स्कैन करते हैं तो वो ऑटोमेटेड कुछ जो है ना चीज़ें निकाल देता है, कुछ बीमारी ऑटोमेटेड निकाल देता है। जो टूल्स होते हैं उसने डिज़ाइन इस तरह का किया होता है, लेकिन वो कम्युनिटी वर्जन में नहीं होता, लेकिन वो होता है फ्री। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो बर्डसूट कम्युनिटी वर्जन लिखा हुआ आ रहा है। तो उसको इंस्टॉल किस तरह करना है? काले लिनक्स में वो पहले से इंस्टॉल होता है, ठीक है? इसका मैं इंटरफेस दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली ये जो काली ये जो बना हुआ आ रहा है ना, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना, ये छोटा सा जो एक ड्रैगन सा बना हुआ आ रहा है, इसमें आपने सिंपल लिखना है बर्फ सूट। तो ये बर्फ सूट आपने ओपन करना है यहाँ से, तो इसका आ जाएगा, इधर गया, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? इसमें आपने अब बर्फ सूट का एक प्रोफेशनल और इस में एक और सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कट रही है बीच में। अब आ रही है? अब आ रही है? जी सर, अब अच्छा, सही बस है। जैसी हो ना, जैसी मेरी थोड़ी सी आवाज़ लैग करे ना, मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा, पर ये मैं आपको बता रहा हूँ थोड़े से फ़र्क, ताकि आपको जो है ना थोड़ा-सा नॉलेज हो कि अच्छा प्रोफेशनल में क्या होता है कि इसमें ना आप जो आप स्कैन कर रहे हैं ना उसकी बहुत सारी, जिस तरह चेरी ट्री है ना, इस तरह आपके वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं। तो वो भी आपको दिखाता हूँ कि किससे आते हैं। पेजेस आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, आप जो है ना एक-एक पेज करके उसको आप टेस्टिंग कर सकते हो, हर पेज की अलग ट्रैफिक आ जाती है। तो उसकी आप फाइल सेव कर सकते हो, बाद में भी उसको ओपन कर सकते हो। लेकिन कम्युनिटी एडिशन में ऐसा नहीं है, इसका टेम्परेरी प्रोजेक्ट। टेम्परेरी क्या होता है, एक दफ़ा आपने बंद कर दिया, आपको दोबारा से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक दफ़ा इसका मैं इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ, इसका भी दिखाता हूँ, प्रोफेशनल वर्ज़न का भी दिखाता हूँ। मेरे पास प्रोफेशनल भी ऑन होगा, ये देखो, ये मेरे पास प्रोफेशनल है और इसको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, इसकी बात कर रहा था मैं। इतनी सारी फाइल्स आ गई है ना, ये किसी भी जो है ना एक समझो वेबसाइट है ना, ये उसके सारे पेजेस आ जाते हैं एक-एक करके। अब ये आ गया कम्युनिटी वर्जन, ठीक है? ये है कम्युनिटी वर्जन और ये है प्रोफेशनल वर्जन। देखने में दोनों एक जैसे हैं। इसमें स्कैन हम लगा सकते हैं। प्रोफेशनल में देखो, मैं स्कैन लगाऊंगा किसी भी साइट का तो ये स्कैन लग जाएगा, स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। स्कैन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो है ना बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे, यहाँ पे इश्यूज लिखे हुए आ जाएंगे, जिस तरह के ये आपको सैंपल में दिखा रहा है कम्युनिटी वर्जन। देखो ये साइट पे आ रहे हैं ना मसले, ये लिखे हुए आ जाएंगे जब आप स्कैन करोगे। अब इधर प्रोफेशनल कम्युनिटी वर्जन में आपको कहीं नजर आ रहा है स्कैन का ऑप्शन ही नहीं है, वो डिसेबल हुआ हुआ है। यही बात है ना, यही बात है ना, सुन रहे हैं सारे? यस सर। ओके ओके ओके। तो इस तरह हम जो है ना इसका काम करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और होती है, वो इसका अपना जो है ना एक ब्राउज़र होता है, वो उसमें पहले से प्रॉक्सी सेट होती है। वो आपको बाद में जब हम बर्फ सूट का पूरा वो बता रहे होंगे ना, वो उसमें आपको बता देंगे प्रॉक्सी किस तरह करते हैं, किस तरह ट्रैफिक कैप्चर करते हैं, किस तरह करते हैं। मैं एक ओवरऑल से जो है ना आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आती है चीज़। ये देखो, इसको ना इस तरह की आती है, देखे नज़र आ रही है इसका क्या हुआ हुआ है? ये सारी जो है ना उसने ट्रैफिक कैप्चर की हुई है। ये इधर रिक्वेस्ट होती है, आप उसको सेंड करते हो, रिस्पॉन्स आता है, ये देखो रिस्पॉन्स आ गया। ये वेबसाइट की जो पीछे सारा काम हो रहा होता है ना, ये उसमें आती है, ठीक है? अब ये देखो, ये लिनक्स यूबुंटू लिखा हुआ है, ये जिसका मतलब क्या है, ये जो वेबसाइट है ना ये किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे होस्ट हुई हुई है। तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें देखते हैं, सारी ट्रैफिक कैप्चर करते हैं और इधर से जो है ना सारी इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये है बर्फ सूट का काम, ट्रैफिक कैप्चर करना, इधर से आपने करना सारी चीज़ें। तो मेन बहुत बड़ा जो है ना एक मेन टूल है, क्या करना साइबर सिक्योरिटी में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, बग हंटिंग में, सब चीज़ों में जो है ना एथिकल हैकिंग में ये काम आता है आपके। काम करना है, यही आपने बर्फ सूट इंस्टॉल करना है। तो तब क्या करेंगे, मैंने अभी आपको दिखाया है ना, जिस तरह आपने ओपन किया बर्फ सूट की जो है साइट, इसमें आप क्या करेंगे, डाउनलोड के लिए उसने आपसे मांगा हुआ है अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है? मैं ईमेल अपना एड्रेस दे दूंगा, इसको मैं अभी दे देता हूँ, अफान अहमद 11223@gmail.com, ठीक है? इसको मैं अब करता हूँ डाउनलोड, या इसको स्ट्रेट डाउनलोड भी कर सकते हैं वैसे हम, अगर हम ना दें। ने कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल करना है ना, तो ये देखो कम्युनिटी वर्जन है, एक प्रोफेशनल वर्जन है, कम्युनिटी वर्जन है। प्रोफेशनल वर्जन के लिए आपको की चाहिए होगी, वो आपसे की मांगेगा, की के लिए पैसे चाहिए होंगे, पैसे हमारे पास होंगे नहीं, तो इस वजह से कम्युनिटी वर्जन हम जो है ना इंस्टॉल करेंगे। 64 बिट है,
लिनक्स के लिए 60 लिनक्स के लिए भी हम विंडोज़ कर रहे हैं, विंडोज़ के लिए तो इसको सिंपल कर देंगे हम डाउनलोड, ठीक है। इसको सही करने के लिए सबसे पहले तो तुम वो खोलो अपना वीएम प्लेयर, वो जी खोलो, फिर मुझे वीडियो कॉल तो नहीं, तो वीडियो भेजो, मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। यार सबसे ये पहले वो किसी का करो। माइक ओपन है, ये माइक काइंडली जो है ना बंद कर दें। ठीक है, अच्छा इस तरह जो है ना आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, ये भी कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इंटरफेस इस तरह किस तरह का होगा ये आपको दिखा देते हैं। वैसे ही मेरे पास प्रोफेशनल पड़ा हुआ है, प्रोफेशनल का मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होगा। लेट मी शो यू। अच्छा जी, किधर गया मेरा, ये है, ये बर्फ सूट प्रोफेशनल वर्जन है, ये बर्फ लोडर आ गया, इस तरह की जार फाइल आ जाएगी। अच्छा हाँ 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 हाँ, मेन चीज़ इसके लिए मैं आपको बल्कि इसकी इंस्टॉलेशन भी दिखा देता हूँ आपको। किधर है मेरे पास, बैक कर देते हैं और वेब पे आ जाते हैं। बर्फ सूट किधर है जी, ये बर्फ सूट की आ गई इंस्टॉलेशन। ये हमने प्रोफेशनल वर्जन की इंस्टॉलेशन है वैसे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ की का एक फ़र्क होगा। लेकिन असल में कुछ टूल्स होते हैं ना जिसके लिए आपको पहले से कुछ और टूल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं जिसकी बेस पे वो चलते हैं, ठीक है। तो उसमें उनको हम कहते हैं जो है ना, उसकी पहले से जो है ना कुछ डिमांड्स होती हैं, हमने वो डिमांड पूरी करनी होती है। तो बर्फ सूट इंस्टॉल करने के लिए कुछ उसकी डिमांड्स हैं जो हमने पूरी करनी है। उसमें से पहली डिमांड क्या है, जावा इंस्टॉल करना। जेडीके होती है जो है ना, ये पैकेज होता है, या आप कह लो जावा वैसी भी वो होती है ना, उसके कुछ जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसके कुछ पैकेजेस होते हैं, जेडीके होती है। उसको हम कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट, वो हमने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। वो किस तरह इंस्टॉल करेंगे, ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि सबको नजर आ जाए। नजर आ रही है ना स्क्रीन, किसी को छोटा तो नहीं नजर आ रहा? ठीक है, सबसे पहले आ रही है ना सबको नजर? जी सर, आ रही है। हाँ बस यस सर, यस नो नजर कर आ रही दिया है, ठीक करो। है। सर ओके, अच्छा इसको हमने क्या किया, सबसे पहले जावा जेडीके 11 जो है ना वो सिंपल है, आप उसको इंस्टॉल कर लो तो अच्छी बात है। जेडीके 11 जो है ना, अब इसमें क्या होता है, अब कुछ चीज़ें होती हैं आप जो आप लेटेस्ट इंस्टॉल ना करो तो अच्छी बात होती है। वो क्यों? क्योंकि जावा है ना जिस तरह, वो होती है कुछ जो है ना उसको टेस्टिंग मॉडल पे चल रही होती है, जो लेटेस्ट होती है ना उसको, वो कुछ चीज़ों पे चल रही होती, कुछ चीज़ों पे चलती है, कुछ चीज़ों पे नहीं चलती। अब क्या होता है, वो क्यों नहीं चलती? क्योंकि जिस तरह ये मैंने कहा ना डिमांडिंग टूल होती है, ठीक है, इसको हमने इस टूल के जरिए किसी और टूल को इस्तेमाल करना होता है हमने। तो जो कोई और टूल है ना, वो क्या पता वो कोई पुराना हो, उसका पुराना वर्जन हो, तो हम जेडीके अगर हम नए वर्जन में इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, जो पुराना टूल होगा ना वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जेडीके जो 11 है ना, वो एक समझो कि वो हर किसी के साथ चल जाती है, इसलिए हम जेडीके 11 इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसका मैंने दिखाई हुई है, उसकी भी आपको लिंक भेज देता हूँ। ये देखो, लिंक जो है ना मैंने ये रेड स्पॉट से किया हुआ है, ये जिस तरह मैंने क्या टेक्स्ट स्पॉट से क्या किया था, अभी चेरी ट्री इंस्टॉल किया था, उसी टेक्स्ट स्पॉट से मैंने जेडीके 11 भी इंस्टॉल की है, ठीक है। ये देखो, ये इसकी सारी है, इसकी मैं आपको लिंक बल्कि अभी भेज देता हूँ। हम लिखते हैं जेडीके 11 डाउनलोड विंडोज और टेक्स्ट स्पॉट था ना, ये आ गया टेक्स्ट स्पॉट, ये आ गई जी। यहाँ से विंडोज़ के लिए ये डाउनलोड आ रहा है ना, डाउनलोड ऑप्शन विंडोज़ के लिए आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इसकी भी मैं आपको भेज देता हूँ लिंक, यहाँ से करना है इसको इंस्टॉल, ये मैंने आपको भेज दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड है, शायद किसी को आता हो शायद किसी को ना आता हो, तो ये मेरे साथ जो है ना आपने बताते रहना है। जैसी कोई चीज़ समझना है आपने साथ ही बताना है कि ये चीज़ नहीं समझ आई हमें, ठीक है। अच्छा, क्या किया है, यहाँ से इंस्टॉल कर ली, ये इंस्टॉल होगी, ये इस तरह का जो है ना इसकी एप्लीकेशन होगी, जेडीके 11 लिखा होगा, ठीक है। ये बिन फाइल नजर आ रही है आपको, ठीक है। इसको हम डबल यस क्लिक सर। करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा इंस्टॉल करने के लिए। ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए आ गया। इसमें क्या है, सिंपल नेक्स्ट करना है, वो आपको बताएगा डेवलपमेंट टूल, सोर्स कोड, आपने सब कुछ इंस्टॉल करना है, आप करेंगे यस, इसको सी में ही आपने इंस्टॉल करना है। फिर वो आपसे क्या पूछ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप, वो इंस्टॉल, उसके बाद थोड़ा सा इंस्टॉल लेगा, टाइम लेगा, कंप्लीट हो जाएगा।
कंप्लीट के बाद आपने क्या कर देना है, क्लोज। अब क्या करना है, अब असल में ये कुछ चीजें इस तरह की होती हैं कि आपको ना उसी फोल्डर में जाके उसको असेस करना पड़ता है, ठीक है। वो क्या होता है, बार बार आप उस फोल्डर में जाओ, जिस तरह ये इंस्टॉल हुई है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ JDK किधर मैंने इंस्टॉल की हुई है, इधर से देखते हैं, प्रोग्रामिंग फाइल जावा, प्रोग्राम फाइल में होगा, और इधर जावा, ये जावा आ गई, ये JDK 11 आ गई, ये इसकी बिन फाइल आ गई। देखा यहाँ पे जो है ना, ये सारी इसकी इंस्टॉलेशन पड़ी हुई है। अब क्योंकि ये जावा डेवलपमेंट किट है, इसमें पूरी किट आती है, बहुत सारे टूल्स होते हैं जावा के ही बेस में, जावा के सारे जो है ना उसी पे जो है ना सारे इसके टूल्स आते हैं। तो इसको हमें बार बार इसी से असेस करना पड़ता है। इस मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए हर बार लोकल डिस्क सी में जाओगे, प्रोग्राम फाइल में जाओगे, जावा में जाओगे, JDK 11 में जाओगे, बिन फाइल में जाओगे, फिर आप ओपन करोगे। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, विंडोज में जो है ना एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, उसमें हम इसका पाथ डाल देते हैं, जिससे क्या होता है हर जगह से आप असेस कर सकते हो। सिंपल आप जो है ना CMD यहाँ से जो है कमांड लाइन जो हमारा टर्मिनल होते हैं वो ओपन करेंगे, वो हर जगह से असेस हो जाएगा, कहीं से भी। उसको आप स्पेसिफिक फोल्डर और उस फाइल में नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो वो मैं बता देता हूँ किस तरह करना है। अब क्लोज हो गया, आपने जाना है उस फाइल में। आपको फाइल समझ आ गई किधर है, लोकल डिस्क सी में है, प्रोग्राम फाइल्स में है, जावा के नाम से होगी, जावा JDK 11 होगी, बिन फाइल उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, उनमें से आपने बिन फाइल करनी है। ये राइट क्लिक किया, ये क्लिक किया मैंने, ऊपर जो ब्लू सा हुआ है ये आपको सब नजर आ रहा है, ये है इसका पाथ। इसको आपने कर देना है कॉपी, इसको राइट क्लिक करके बेशक कॉपी कर दो या Ctrl+C कर दो, ये मैंने कॉपी कर दिया। उसके बाद ये जो सर्च पे नजर आ रहा है ना, सर्च पे क्या होगा, आप यहाँ पे लिखोगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। नजर आ रहा है सबको, यहाँ तक समझ आ रही है? यस सर। ओके, इसको आप क्लिक करेंगे एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, ये आपको उसके नीचे सबसे आखिर में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नजर आ रहा है, इसको हम क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद एक होते हैं यूजर वेरिएबल, एक होते हैं सिस्टम वेरिएबल। यूजर वेरिएबल क्या होते हैं, अगर आपने देखा होगा कि आपकी विंडोज है उसमें आप बहुत सारी यूजर बना सकते हो, एक आपके नाम से होगा, एक कोई और यूजर होगा जिसका कोई और पासवर्ड भी होगा, पासवर्ड भी रख लो, और कोई और यूजर होगा। आप अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो तो उसमें अगर आप लैब्स में जाओ तो उसमें क्या होता है, दो यूजर बने होते हैं, एक एडमिन होता है, एक स्टूडेंट होता है, तो दो यूजर हो गए ना। यूजर वेरिएबल में क्या होता है, सिर्फ इसी यूजर के लिए जो है ना वो इस पाथ, सिर्फ इसी जो मैंने अभी स्क्रीन ऑन की है ना, सिर्फ इस यूजर के लिए वो चेंजेस करेगा। सिस्टम वेरिएबल में क्या होता है, सिस्टम पूरी सबके लिए, वो बेशक एडमिन हो, स्टूडेंट हो, अफान हो, नुमान हो, कोई भी हो ना, वो उस सब के लिए जो है ना वो आप कर लेगा। अच्छा, अब सिस्टम वेरिएबल में देख आपने ढूंढना है पाथ, ये पाथ आ गया है, पाथ लिखवा आ रहा है ना, इसको हम करेंगे एडिट। ठीक है, एडिट करेंगे। इसमें देखो मैंने बहुत सारी चीजें डाली हुई है, इसमें से आपको नजर आ रहा होगा ये भी, ये जो पाथ था ना ये मैंने पहले से डाला हुआ है, ये तो पहले से मेरा सर डाला हुआ है। हाँ जी सर, ये जितने भी लिंक्स आप चैट वगैरह में भेज रहे हैं ये तो व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे, फिर अगर बाद में भी जरूरत व्हाट्सएप पड़े पे तो भी भेज दे, मैं आपको उधर भी भेज दूंगा, और जो आपको स्लाइड आपसे शेयर होंगी ना ये उधर जी भी सर, पड़े होंगे, तो आपने वहां से चलिए भी ठीक असेस है कर सर, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू सर। वैसे ही आप, हाँ अभी अगर आपने अभी इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से बेशक आप ओपन कर लो, बाद में इंस्टॉल करने ना गूगल में ओपन रहे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हो गया सर। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये मेरा, मैंने तो पहले से पाथ ऐड किया हुआ है, आपने नहीं ऐड किया होगा, आपका नहीं ऐड हुआ होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, आप Ctrl+V करोगे तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे पाथ नजर आ गया। आप उसको ओके कर दोगे, मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से है। ओके करोगे ना तो ये इस तरह का यहाँ पे आ जाएगा पाथ। ओके हो गया, समझ आ गई यहाँ तक? यस सर, बिल्कुल आ गया। ठीक है, ये हो गया ओके, इसको आप कर दोगे ओके, सब कुछ हो गया ओके। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। ये देखो ये सारा प्रोसेस हमने दिखाया हुआ है, ये है बिन फाइल, सिस्टम वेरिएबल को ओपन किया, एडिट किया, पाथ में गए, न्यू किया, न्यू में उसका पाथ डाल दिया, ओके किया। ओके करने के बाद, अच्छा ओके कर दिया हमने, उसके बाद हम इसको चेक करने के लिए कि हमारा सही प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे, आपने सबसे पहले, अच्छा ये मैंने आपको बताया नहीं, कमांड लाइन होती है ना विंडोज में, कमांड लाइन होती है, लिनक्स पे टर्मिनल होता है। कमांड लाइन किस तरह ओपन करते हैं, जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, आपने सिंपल सर्च में CMD लिख देना है, ये हो जाएगा ओपन। समझ आ गई? ठीक है,
उसमें हम क्या लिखेंगे, चेक करने के लिए कि हमारे जावा से इंस्टॉल हुई है, ये सिस्टम वेरिएबल पे चल रही है। क्योंकि आप भी देखो, मैं उस पाथ पे नहीं गया हूँ ना, क्या है यूजर और नेक्स्ट जेन में है, मैं उस पाथ पे नहीं हूँ कि वो प्रोग्राम फाइल सी और जावा और सब कुछ उस पे नहीं गया हुआ। ये सिस्टम है, कहीं से भी मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा जावा माइनस माइनस, एक होता है ना अंडरस्कोर, अंडरस्कोर होता है इस तरह का, अंडरस्कोर के ऊपर जो होता है, जो जीरो के साथ ही होगा कीबोर्ड पे मेरे ख्याल से, ज्यादातर के यहाँ पे ही होता है। माइनस माइनस 2 दफा माइनस लिखेंगे, हम लिखेंगे वर्जन। ठीक है, नजर आ गई सबको, पता चल गया क्या लिखना है। हम इसको करेंगे एंटर। ये देखो एंटर हो गया। इसने क्या बताया हुआ है, आपके पास जावा 11.0.10 है। रन टाइम उसने लिखा हुआ है एनवायरनमेंट वेरिएबल में पहले से सेट है, 64 बिट है, उसने बता दिया। जब उसने उसका वर्जन बता दिया, इसका मतलब है हमारा काम पूरा हो गया, हमने काम सही कर लिया। ओके हो गया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यस सर। नहीं सर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ओके हो गया। ठीक है, इसको आपने कर देना क्लोज। ये हो गया जी पहला जो बर्फ सूट इंस्टॉल करने के लिए पहला जो उसका डिमांडिंग काम था, उसने कहा था भाई मुझे ये इंस्टॉल पहले चाहिए, वो हमने कर दिया। अब उससे पूछते हैं जी बर्फ सूट आपको और चीजें क्या चाहिए जी, वो आपको कुछ बताता है। अब वो कहेगा भाईजान अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपने बस जो है ना सिंपल सा इंस्टॉल करना है बर्फ सूट और मुझे कर देना ओपन। अब उसको करेंगे हम ओपन। अब मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करते हैं किस तरह करते हैं। अब मैं करूँगा उसका, किधर गया जी, इसको दोबारा डी में जाते हैं, सॉफ्टवेयर में था मेरा, और किधर के पेनिट्रेशन, ये बर्प सूट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब होगा बर्प लोडर की एक फाइल होगी, एक बर्प लोडर होगा, एक बर्प लोडर प्रो होगा। तो एक बार आपने चेक कर लेना है। अच्छा वैसे ही मैंने कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड नहीं किया हुआ, तो आपने एक दफा कम्युनिटी वर्जन में देख लेना कि इस तरह का ही होता है या किसी और तरह का होता है। अगर किसी और का तरह का होगा तो मैं आपको वो बता दूंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह का होगा कि आपने लोडर फाइल ओपन करनी होगी, उसको यहाँ से सिंपल आपने रन करना होगा। प्रोफेशनल वर्जन में क्या होता है, ये देखो इसका लाइसेंस दिया हुआ है, इसका लाइसेंस हमने जो है ना कॉपी करना होता है, पेस्ट करना होता है, उसका लाइसेंस हम जनरेट करते हैं। तो वो एक थोड़ा सा प्रोफेशनल में लंबा वर्जन होता है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रोफेशनल में किस तरह होता है। ये देखो हमने इसको ओपन किया, यहाँ से उसको रन किया, वो आपसे मांगेगा लाइसेंस, इसको हम लाइसेंस की यहाँ से कॉपी करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एक्टिवेट की होगी, हम इसको मैनुअल एक्टिवेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से था, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा, वो क्या कहेगा आपका लाइसेंस इंस्टॉल भी हो गया और एक्टिव भी हो गया। ये है प्रोफेशनल वर्जन इंस्टॉल करने का तरीका। मैं आपको बता रहा हूँ कम्युनिटी वर्जन का। कम्युनिटी वर्जन में सिंपल क्या होगा, आपने करना होगा रन, और ये जिस तरह चला था लिनक्स के लिए उसी तरह ये ओपन हो जाएगा विंडोज के लिए। सिंपल सा तरीका है वर्चुअल इंस्टॉल करने का, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ये सारे ही आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ एक जावा का था जो थोड़ा सा जो है ना मुश्किल था, वो आपको मैंने बता दिया है। किसी को कोई मसला आई हो, मैंने बहुत थॉरली बताया है, आपने जो है रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, आप दोबारा देख लेना। अगर फिर कोई मसला आया तो मेरे से पूछ लेना। ये है क्या है, मेरे पास प्रोफेशनल वर्जन है, इसमें न्यू प्रोजेक्ट भी आ रहा है, ओपन प्रोजेक्ट भी आ रहा है, लेकिन कम्युनिटी वर्जन में सिर्फ टेम्परेरी प्रोजेक्ट आएगा। आप उसको नेक्स्ट करोगे, आप उसको स्टार्ट कर दोगे, तो ये बर्फ सूट हो जाएगा स्टार्ट। ये है विंडोज के लिए। अगर कभी आपकी काली लिनक्स नहीं चल रही है, आपके पास रैम कम है, आपकी लिनक्स जो है स्लो चल रही है, आपको काम करना है बर्फ सूट पे, तो आप विंडोज पे भी वो काम कर सकते हो। आपको लिनक्स ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, विंडोज पे आप अपना बर्फ सूट जो है इंस्टॉल करके रखो। ये देखो आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, हम प्रॉक्सी ऑन करेंगे, वो आपको अगले किसी सेशन में बताएंगे कि प्रॉक्सी किस तरह ओपन करती हैं, बर्फ सूट का कौन सा अपना ब्राउजर होता है, वो किस तरह ट्रैफिक कैप्चर करता है, हम किस तरह साइज का पे काम करते हैं, एक आपको सिंपल वेबसाइट पे काम करके भी दिखाएंगे। तो ये एक अगला सेशन में आएगा सब कुछ, तो उसके वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये था बर्फ सूट इंस्टॉल करने का तरीका। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको और बता दूंगा आसानी से, कुछ भी नेक्स्ट है वो